हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके जस्ट पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10 के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर के एक्सरसाइज 5.3 के नंबर 3 तक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस वाले क्लास में हम नंबर 4 वाले क्वेश्चन से फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखो, नंबर 4 वाले क्वेश्चन को समझने से पहले आप लोग जरूर से इसके प्रीवियस वाले क्लासेस को जरूर से अटेंड कर लेना, नहीं तो इन सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को समझने में आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। ओके, तो देखो, नंबर 4 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ 636। तो इसने कहा है यहाँ पे कितने टर्म्स को तुम सम करोगे तो 636 आएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स उसने पूछा है कितना होगा, तो एन उसने पूछा है कितना होगा, तुम्हें यहाँ पे निकालना है। ओके, तो देखो, सबसे पहले गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 17 माइनस 9 यानी कि 8। उसके बाद सम ऑफ एन टर्म्स टोटल कितना दिया है 636। ओके, तो देखो, इसको अभी क्या करना है, इसको यूज करना है और इसकी मदद से हम अभी निकालेंगे कि एन का वैल्यू यहां पे कितना आएगा। ओके, अच्छा, तो देखो, सबसे पहले सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकलता है, एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सम ऑफ एन टर्म्स दिया है 636, एन का वैल्यू हमें पता नहीं, 2 इंटू फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया है 9, यहां पे n माइनस 1 का पता नहीं, डी का वैल्यू हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये हो गया 636, n बाय 2, 9 टू 18, ये हो जाएगा 8 इंटू एन 8n, 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8। यहां पे आ गया 636, ये आ जाएगा n बाय 2, 18 से 8 चला जाएगा तो बचा कितना 10 प्लस 8n। ओके, ये है हमारा एंड वाला आंसर। इसके बाद देखो, यहां से कुछ कॉमन जा सकता है, सिंपल 636 रहा, n बाय 2, इन दोनों में से हम 2 को कॉमन लेंगे, 2 को कॉमन ले या फिर दूसरे किसी को नहीं, 2 ही कॉमन जा सकता है। तो 2 कॉमन गया तो बचा कितना 5 प्लस 4n, 2 से 2 कैंसल, n आएगा यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 636 इक्वल टू n इंटू 5 5n, n इंटू 4n हो जाएगा 4n का स्क्वायर। अब इस 636 को यहां पे आगे ले आओ तो ये हो गया 4n स्क्वायर, उसके बाद रख देते हैं 5n, उसके बाद रख देंगे माइनस 636 इक्वल टू 0। मैंने इसको जगह इस तरफ क्यों किया, क्योंकि यहां पे मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है और हमेशा याद रखो, ज्यादातर केसेस में n का वैल्यू तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके ही निकालना पड़ेगा। इसीलिए तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से कैसे सॉल्व किया जाता है ये तुम्हें आना ही चाहिए। अगर तुम्हें ये नहीं पता तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले तुम्हारे चैप्टर्स को जाके देख लो अच्छे से, उसके बाद जाके तुम इसको कर पाओगे। ठीक है, तो देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे दिया है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। इसको अभी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 636 इंटू 4 हो जाएगा कितना 2544। अब इसको तुम्हें इस तरह से दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, जिन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 254 आएगा और उन दोनों को माइनस करोगे तो यहां पे ये बीच वाला नंबर आएगा। ठीक है, तो इसके ऐसे दो नंबर्स कौन होंगे, जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा और उन दोनों को माइनस करने पे ये आएगा। कौन होगा ऐसा नंबर, सिंपल 4n स्क्वायर, ये हो जाएंगे 53 माइनस 48, ब्रैकेट दे देता हूं n माइनस 636 इक्वल टू 0, यानी कि 53 से 48 जाएगा तो 5 मिला, 53 से 48 को मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें यही वाला नंबर ही मिलेगा। ओके, n को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन जा सकता है, सिंपल n कॉमन चला गया, बच्चा कितना 4n प्लस 53। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा, सिंपल इन दोनों में से भी कॉमन चला जाएगा 4n प्लस 53 और यहां पे आ जाएगा कितना माइनस, ये आ जाएगा 12। ओके, तुम चाहो तो कॉमन लेने के बाद हमेशा चेक कर लो कि कहीं तुमने गलती से किसी और नंबर को तो कॉमन नहीं लिया, इसलिए मैं चेक कर लेता हूं।
एन इंटू 4n 4n स्क्वायर, एन इंटू 53 एन, माइनस 12 इंटू 4n, तो 12 4 जा 48 माइनस 48n, सही है। माइनस 12 इंटू प्लस 53, 3 2 जा 6, 636, बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमने यहाँ पे कॉमन बिल्कुल सही लिया है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये वाला और ये वाला दो बार लिखा है, मैं इसको एक बार ले जाऊंगा, बच्चा एन माइनस 12, इसको मैं यहाँ पे एक बार ले जाऊंगा, इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे 4n प्लस 53 का वैल्यू 0 निकला और n माइनस 12 का वैल्यू भी 0 निकला। अब इससे हमें एक n का वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो ये हो गया माइनस 53, 4 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, तो n का वैल्यू यहाँ पे ये निकला और यहाँ पे n का वैल्यू निकला माइनस 12, इस तरफ जाएगा, हो जाएगा प्लस 12। तो अब मुझे बताओ n का वैल्यू हम किसको कंसिडर करें, सिंपल n का वैल्यू हम इसी को ही लेंगे। अब तुम्हारा डाउट आएगा क्यों, जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस में या फिर इसके पिछले क्लासेस में भी बार बार बता चुका हूं कि n का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में, नेगेटिव नंबर में कभी भी नहीं आ सकता, हमेशा एक नेचुरल नंबर में ही आएगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू निकलेगा 12। ओके, तो देखो इस तरह से नंबर 4 वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो गया। अब चलते हैं नंबर 5 वाले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले मैं नंबर 5 वाले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूं। ओके, तो चलो, तो देखो नंबर 5 वाले क्वेश्चन में भी उसने दे दिया है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, तो फर्स्ट टर्म उसने दिया है 5, लास्ट टर्म इज 45, तो लास्ट टर्म को हम nth टर्म भी कहते हैं, जिसको दिया है उसने 45, एंड द सम इज 400, यानी कि यहाँ पे जो सम है वो कितना दिया है, 400 यहाँ पे दिया है। तो उसने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि हमें यहाँ पे n के वैल्यू को निकालना है। ओके, तो सिंपल यहाँ पे सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला जो होता है उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, दो फॉर्मूले होते हैं, लेकिन उनमें से कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा, उनमें से यूज होगा ये वाला फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस एल। क्यों मैंने इस वाले फॉर्मूले को यूज किया, देखो यहाँ पे मुझे लास्ट टर्म ऑलरेडी दिया है, फर्स्ट टर्म ऑलरेडी दिया है। ठीक है, तो मैं इजीली n के वैल्यू को यहां से निकाल सकता हूं। अगर तुम यहाँ पे asn इक्वल टू n/2 इक्वल टू इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, इस वाले फॉर्मूला को यूज करोगे तो ये बहुत ज्यादा लेंदी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे d तो दिया ही नहीं है, तो इसी के लिए इसमें से तुम्हें n का वैल्यू निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, तुम ऐसा कर सकते हो कि इसको यूज करके d के वैल्यू को निकाल सकते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंदी होगा। इस तरह से करोगे तो शॉर्टकट में निकल जाएगा एक ही आंसर में, मतलब कि बहुत ही जल्द। लेकिन इस फॉर्मूला को यहाँ पे डालने पे तुम्हारे आंसर आएंगे, लेकिन बहुत लेंदी प्रोसेस होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा, इसको भी तुम्हें देख कर ही फॉर्मूला पुट करना है। ओके, तो देखो सम ऑफ n टर्म्स दिया है 400, n/2 हमें पता नहीं, a प्लस एल, a का वैल्यू है 5, लास्ट टर्म दिया है 45, तो ये हो गया 400, ये हो गया n/2, 45 प्लस 5 ये हो गया 50, तो ये कैंसिल आ गया 25। ठीक है, तो इसके बाद आ जाएगा 400 इक्वल टू 25 इंटू n, 25n, 25 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू n, तो 25 से 16 को मल्टीप्लाई करने पे n का वैल्यू आ जाएगा 16। तो देखो 25 से ये 400 कैंसिल हो गया तो बचा 16, तो n का वैल्यू हमें मिल गया 16। तो देखो कितना इजीली हमें यहाँ पे मिल गया। लेकिन अगर इस प्रोसेस को यूज करते तो पहले d को निकालते, कॉमन डिफरेंस को निकालते, ठीक है, इसकी मदद से, उसके बाद जाके उन सारे डाटा को यहाँ पे तुम्हें पुट करने की जरूरत पड़ती। लेकिन इस तरह से तुम्हारा कुछ ही मिनटों के अंदर तुम्हारा आंसर निकल गया। ओके, तो अब चलते हैं नंबर 6 वाले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, तो चलो, तो देखो नंबर 6 वाले क्वेश्चन में उसने दिया है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। तो फर्स्ट टर्म उसने दिया है कितना, 17, और लास्ट टर्म को हम nth टर्म भी कहते हैं, उसको उसने दिया है 350। ठीक है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस उसने दिया है कितना, 9, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स है उसको निकालना है, एंड व्हाट इज देयर सम, और इसके सम कितना होगा ये भी तुम्हें निकालना है। तो इसने जो जो डेटा दिया था यहाँ पे मैंने
लिख दिया, जिससे कि तुम्हें इजीली समझ में आ जाए और तुम्हें एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। ओके, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स को ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, इसका यूज करके। ठीक है, तो nth टर्म कैसे निकलता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमें पहले से पता है। nth टर्म कितना दिया है, 350, ये 56 नहीं लिखा, ये लिखा है 350। ओके, इसके बाद फर्स्ट टर्म कितना दिया है, 17 प्लस n माइनस वन, एन का वैल्यू हमें पता नहीं, कॉमन डिफरेंस दिया है 9, ये हो गया 350। तो ये आ जाएगा 17 इस तरफ है, इसको मैं यहीं पे रखता हूं, 17 प्लस 9 इंटू एन, 9n माइनस 9, तो 350 ये आ जाएगा 17 माइनस 9 हो जाएगा कितना, 8 प्लस 9n, तो प्लस 8 इस तरफ आके हो जाएगा माइनस 8 इक्वल टू 9n। तो 350 से 8 चला जाएगा तो बचा कितना, 342 इक्वल टू 9n। n का वैल्यू चाहिए तो 9 को लाके इस तरफ डिवाइड कर दो, 342 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू n। तो ये आ जाएगा कितना, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, नहीं 9 4 जा नहीं होगा, 9 3 जा 27, तो 27, ये बच्चा 7 7 2, 9 8 जा 72, तो n का वैल्यू यहां पे मुझे मिल गया 38। तो पहला वाला आंसर हो गया। सेकेंड में दिया है सॉम ऑफ n टर्म्स, सिंपल पुट करो, तो सॉम ऑफ n टर्म्स कैसे निकलता है, n बाई 2 इंटू a प्लस l। ठीक है, मैंने इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज क्यों किया, क्योंकि फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म भी यहाँ पे गिवन है, इसलिए मैंने इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज किया। ओके, तुम चाहो तो दूसरा वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आंसर वही आएगा, कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, दूसरा वाला फॉर्मूला यानी कि n बाई 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसको भी यूज करो, आंसर सेम आएंगे। ओके, तो सम ऑफ n टर्म्स, n का वैल्यू कितना निकला है, 38, ये हो जाएगा 38 बाई 2, a का वैल्यू है 17, l का वैल्यू है 350, 38 से ये कैंसर 19, ये आ गया कितना 077, 5 प्लस 1 6, ये आ गया 367 इंटू 19, तो 367 से 19 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 जा 63, 9 6 जा 54, ये 6 हो जाएगा 60, 9 7 जा 63, ये हो गया 6, तो 9 6 जा 54, ये 6 60, ये 0, ये 6, 9 3 जा 27, ये 6 27 6 हो जाएंगे 33, 7 1 जा 7, 1 6 जा 6, 3 1 जा 3, ये हो गया 3796, तो आंसर आ जाएगा 6973। यानी कि तुम चाहो तो यहाँ पे देयरफॉर लिख सकते हो, द नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर इक्वल टू 38 एंड द सम ऑफ देयर टर्म्स आर द 6973। तो इस तरह से हमारा नंबर 6 क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब जल्द से जल्द चलते हैं हमारे आज के क्लास के लास्ट वाले नंबर यानी कि नंबर 7 की तरफ। ओके, तो चलो जल्दी उसको इरेज करके उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पे उसने कहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन व्हिच कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इक्वल टू 149। तो इसने कहा है सम को ढूंढो, यानी कि a से 22 को ढूंढना है। ठीक है, लेकिन इसको ढूंढने के लिए हमारे पास n का वैल्यू गिवन है, d का कॉमन डिफरेंस का वैल्यू भी गिवन है, लेकिन a का फर्स्ट टर्म का वैल्यू तो गिवन नहीं है ना। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा n बाई 2 इंटू a प्लस एल, यानी कि लास्ट टर्म। क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म ऑलरेडी उसने दिया है। ठीक है, क्योंकि उसने कहा है ना फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, जिसमें कि कॉमन डिफरेंस होगा 7 और 22nd तो लास्ट वाला टर्म हुआ ना, तो 22nd जो टर्म होगा उसका वैल्यू दिया है उसने 149। तो देखो लास्ट टर्म दे दिया, फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं, n का वैल्यू उसने दे दिया है 22। तो बस अगर हमें कॉमन डिफरेंस सॉरी फर्स्ट टर्म अगर हम निकाल लेते हैं तो इसी फॉर्मूले में बस पुट करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम इसी को यूज करेंगे। देखो तो इसने कॉमन डिफरेंस दिया है 7, उसके बाद और क्या दिया है, हाँ 22nd टर्म,
22nd टर्म कितना दिया है 149। इसी की मदद से हम फर्स्ट टर्म को निकालेंगे। कैसे देखो, सबसे पहले 22nd टर्म कैसे निकलेगा, a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी। ओके, 22nd टर्म कितना दिया है 149 इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं 22 माइनस 1 यानी कि 21, ये हो जाएगा 7। तो ये हो गया 149a प्लस 7 1 जा 7 7 2 जा 14। ठीक है, तो यहां पे a का वैल्यू क्या, a प्लस हो गया 147, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाला इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा 149 माइनस 147 इक्वल टू a। तो यहाँ पे आंसर निकल गया 2 इक्वल टू a। तो यहाँ पे a का वैल्यू मुझे मिल चुका है कितना, 2। ओके, तो देखो फर्स्ट टर्म का वैल्यू मुझे मिल गया। अब मैं इजीली इसमें वैल्यू को पुट करके आंसर को निकाल सकता हूं। कैसे देखो, an का वैल्यू उसने दिया है 22, तो ये 22/2 इंटू फर्स्ट टर्म का वैल्यू मिल गया मुझे 2 प्लस लास्ट टर्म का वैल्यू मुझे ऑलरेडी दिया है 149, ये हो गया 149। तो 2 से 22 कैंसिल, बचा 11 इंटू 149 से 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 151। तो अब बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमारा सम निकल जाएगा। 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, ये हो गया 1661। तो यहाँ पे आंसर आ गया 1661। तो देखो उसने जो पूछा था 22nd टर्म का वैल्यू यानी कि सम ऑफ 22 टर्म्स कितना होगा, यहाँ पे हमने निकाल के दिखा दिया। ओके, यहाँ पे तुम्हें उसने नहीं कहा था कि फर्स्ट टर्म को निकालो, लेकिन हमें आंसर को निकालने के लिए फर्स्ट टर्म की जरूरत पड़ी, इसीलिए हमने फर्स्ट टर्म को यहाँ पे निकाला। कभी कभी तुम्हें वो डायरेक्ट नहीं कहेगा कि तुम्हें किसको निकालना है, क्या करना है, तुम्हें समझना पड़ेगा कि उस फॉर्मूला को डालते टाइम मुझे किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी, मैं उसको यहाँ पे निकालूंगा। इसलिए मैंने पहले फॉर्मूला लिखा, फिर तुम्हें समझाया कि हमें कौन सी चीजों की जरूरत है, और जो चीज नहीं था उसको मैंने यहाँ पे निकाल के दिखा दिया। ओके, तो इस तरह से तुम इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो चलो आज के क्लास में हम लोगों ने नंबर 7 तक पूरा ही कंप्लीट कर लिया। अब इसके आने वाले क्लास यानी कि कल के वाले क्लास में हम फिर से नंबर 8 से इसको स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके ये पूरा एक्सरसाइज 5.3 ए से ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में, और इसके एक्सरसाइज 5.3 को हम लोग ट्राई करेंगे जल्द से जल्द उसको खत्म करने की। ओके, तो चलो बाय बाय।